तिरुवनंतपुरम घर नंबर 117 कंपाउंड में अभी भी एक डरावनी वीरानी फैली हुई है। इस घर का गेट जंग लगने लगा है क्योंकि यह काफ़ी समय से बंद पड़ा है। मुख्य द्वार से लेकर घर तक जाने वाली सड़क झाड़ियों और पेड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई है। इतना घना जंगल उग आया है कि अब सड़क से घर नज़र भी नहीं आता। आसपास के घर में लोग रहते हैं, लेकिन इस घर में पिछले 7 सालों से कोई नहीं आया। यह वही घर है जहां नंथनकोडे नरसंहार हुआ था। इस घटना 9 अप्रैल 2017 की है, जिसने केरल की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। तिरुवनंतपुरम के इस घर में प्रोफेसर राजथंकम, उनकी पत्नी और जनरल अस्पताल के डॉक्टर जीनाथ पद्मा, उनकी बेटी कैरोलिन और उनके रिश्तेदार ललिता का निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के पीछे उसी परिवार के सदस्य कैडेल जिनसन राजा का हाथ था। यह हत्या इतनी भयानक थी कि आज भी लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि कैडेल मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार था और इस हत्या का कारण एस्ट्रल प्रोजेक्शन नामक एक जादू टोने की प्रक्रिया थी। पुलिस ने एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की जिसमें यह कहा गया कि कैडेल मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने के योग्य नहीं है। उस पर हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 90 गवाह और 191 दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं। वर्तमान में कैडेल तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा सेंट्रल जेल में एकांतवास में रखा गया है। उसे समय समय पर इलाज के लिए आलमपरा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है क्योंकि उसके मानसिक स्वास्थ्य भी गंभीर गिरावट दिखती है। कैडेल का जन्म पेरुमन त्रासदी के दिन हुआ था और बचपन से ही उसका व्यक्तित्व असामान्य था। प्रोफेसर राजथंकम चाहते थे कि उनका बेटा भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए उन्होंने उसे फिलीपींस MBBS की पढ़ाई के लिए भेजा। लेकिन ठीक एक साल बाद कैडेल पढ़ाई छोड़कर वापस लौट आया। इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और तिरुवनंतपुरम में अपने घर वापस लौट आया। उसके बाद कैडेल का ज़्यादातर समय घर के ऊपरी मंजिल के कमरे में कंप्यूटर पर बीतने लगा। कैडेल को एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ब्लैक मैजिक में गहरी दिलचस्पी थी। वह कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स बनाता था जिनमें युद्ध, हत्या, खून खराबा शामिल होते थे। उसने अपनी मां को एक दिन बुलाया और कहा कि वह अपने द्वारा बनाया गया एक वीडियो गेम दिखाना चाहता है। उसने अपनी मां को कंप्यूटर के सामने बैठाया और पीछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने एक कुल्हाड़ी जो कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, उसकी मदद से अपनी मां के शव के टुकड़े टुकड़े कर बाथरूम में डाल दिया। फिर वह नीचे गया और अपने पिता और बहन के साथ ऐसे खाने बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसके पिता ने उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मां ऊपर उसके बनाए वीडियो गेम को देख रही है। बाद में उसने अपने पिता और बहन को भी ऊपर बुलाकर उन्हीं की तरह मार डाला। जब उसे पता चला कि उसके रिश्तेदार ललिता को इस हत्याकांड की जानकारी हो गई है तो उसने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने मृत शरीरों को बाथरूम में जलाने की कोशिश की। इस दौरान घर में आग लग गई। पड़ोसियों ने धुआं देखकर और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जैसे ही कैडेल को खतरे का एहसास हुआ, वह तुरंत घर से भाग गया। कुछ चश्मदीद गवाहों ने देखा कि आग लगने के बाद वह पास के एक घर के पीछे छुप रहा है और पीछे छिपते हुए भाग रहा था।
उसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चेन्नई भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह तिरुवनंतपुरम वापस लौटा तो उसे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई गहन पूछताछ में पता चला कि हत्या के पीछे एस्ट्रल प्रोजेक्शन का कारण था। पुलिस का कहना है कि कैडेल ने स्वीकार किया कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन का अभ्यास किया था, जिसमें आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और इस रिचुअल में कई आत्माओं को वश में किया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर केज नेल्सन ने अदालत में पहले ही गवाही दी थी कि कैडेल जिनसन राजा सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। अदालत ने आदेश दिया था कि यह जांच की जाए कि क्या कैडेल जिनसन राजा को हत्याकांड से पहले कोई मानसिक बीमारी थी। यह मामला पिछले सितंबर में विचाराधीन था, जब अदालत ने जांच अधिकारियों से कहा कि इस बारे में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पहले 6 सालों में कैडेल को जेल में सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलने आया, जो कि उसकी मां जिन पद्मा का भाई जोश था, लेकिन वह भी कुछ समय बाद आना बंद कर दिया। कैडेल ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने मानसिक बीमारी के कारण हत्या की और इलाज कराने के लिए जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सुझाव दिया कि कैडेल को वह इलाज मिलता रहे जो उसे फिलहाल मिल रहा है। कैडेल के वकील ने का कहना है कि उसने गंभीर मानसिक बीमारी के कारण हत्या की और उसे मानसिक बीमारी के आधार पर मामले से स्थायी रूप से बरी किया जाए। फिर अदालत ने चिकित्सा जानकारी की जांच के निर्देश दिया। डॉक्टरों का गवाह के बाद अदालत ने पाया कि कैडेल मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने में अक्षम है। अदालत ने यह भी देखा कि क्या कोई कैडेल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। नंथनकोडे बेस कंपाउंड में करोड़ों की कीमत का घर और तिरुवनंतपुरम जिले और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में करोड़ों की संपत्ति अब भी लावारिस पड़ी है। कैडेल, जो इस संपत्ति का अकेला वारिस है, शायद ही कभी जेल से बाहर निकल सके। यह कहानी अतीत की उस भयानक घटना की याद दिलाती है जिसने एक परिवार को खत्म कर दिया। समाज में मानसिक स्वास्थ्य और इसके कारण होने वाले परिणामों को गंभीरता से लेने आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो गया है।